बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज हम बना रहे हैं मूलियों के बहुत ज़बरदस्त पराठे कच्ची मूली के साथ, जो कि आज हम आपको दो तरह से मूली के पराठे बनाने बताएंगे। एक बगैर आटा गूंदे और एक आटा गूंद के पराठा बनाएंगे। इसके लिए हमने वैसे तो हमने रात को ये कद्दूकस करके रख ली थी, क्योंकि सुबह नाश्ते के टाइम पर जल्दी होती है, तो मैं अक्सर इसको रात को कद्दूकस करके रख लेती हूँ और इनका सारा पानी निचोड़ देते हैं। लेकिन सुबह में उठ के फिर एक दफ़ा देख लीजिए, इनका थोड़ा बहुत पानी निकल रहा हो तो ये देखिए, जो पानी निकल रहा है वो निकाल दीजिए अच्छी तरह दबाकर। इनको साइड पर रखते जाइए। ये देखिए, पराठा बनाएंगे जो कि सर्दियों में बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़ेदार लगता है। इसी तरह हमने इन जितनी भी मूलियाँ बनानी है उसका पानी निचोड़ लेना है अच्छी तरह। तो ये हमने बिल्कुल निचोड़ लिया और इसमें से ये पानी निकल आया, जिसको हम साइड पे कर देंगे। तो हमने ये ले ली मूलियाँ, इसमें हम डालेंगे धनिया, जो कि सर्दियों की हर डिश में बहुत ही लाजवाब हो जाता है। और ये हमने मिर्चों को चॉप कर लिया है विदाउट पानी, ये भी डाल देंगे। टेस्ट आप अपने हिसाब से रखें। अगर बच्चों के लिए है तो वो ज़रा कम मिर्चों वाला खाते हैं, और अगर आप घर के बड़ों के लिए बना रहे हैं तो जैसा आप बनाना चाहें। इसमें हमने तकरीबन आधा चम्मच नमक का डालेंगे, बाकी अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए। और अगर थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो 1 चम्मच हमने चिली फ्लेक्स का लिया है, ये भी इसमें डाल दीजिए। बस ये सब कुछ डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। ये बहुत आसान और बहुत झटपट पराठे बन जाते हैं। और इनको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद तो मसाला हमारा तैयार हो चुका है। और आटा भी हमने तकरीबन रात को ही गूंद के रख लिया था। बिल्कुल नॉर्मल आटा गूंदा है हमने, जिस तरह हम घर में रोटी के लिए गूंदते हैं आटा, वैसा ही आटा है। तो अब हमने आटा जो गूंद के रखा था उसका एक पेड़ा ले लेना है। बना लिया, इसको बेल लीजिए। इसमें ऑयल वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस ये इस तरह पतली सी इसकी एक हमने रोटी बना लेनी है, बड़ी सी रोटी हम बना चुके हैं। देखिए अच्छी सी बिल्कुल गोल रोटी बनी है। इसके आपने एक साइड पे दरमियान में करके जितना आप मसाला लगाना चाहें मूली का लगा दीजिए। और एक प्लेट इसको इस तरह पलट लीजिए। इस तरह बनाने से क्या होगा कि आजकल बच्चे बहुत चाहते हैं कि चीज़ें के नए नए स्टाइल हों, तो वो बहुत शौक़ से खाते हैं। इस तरह बना लेने से हम थोड़ा थोड़ा इसको फॉर्क से अच्छी तरह दबा देंगे, ताकि ये प्रेस भी हो जाए और बच्चों के लिए अच्छा सा डिज़ाइन भी बन जाए। पराठा हमारा तैयार हो चुका है। अब हम चूल्हे पर तवा रख दिया है, तो इसको बनाते हैं। तवा हमने चूल्हे पर रख दिया और गर्म हो चुका है। अब ये रोटी इसको एहतियात से इस पर डाल दीजिए। इसको हमने घी लगा देना है अच्छी तरह। मूली के पराठे हो गए या आलू के पराठे हो गए तो इसमें ज़रा घी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ड्राई होते हैं पराठे, तो ये घी के साथ ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। आप चाहे तो इसको ऑयल में भी बना सकते हैं। बनाने के बाद इसको एक दफ़ा एहतियात से पलट लीजिए। बिस्मिल्लाह। देखें आप, इस तरफ से भी हम इसको अच्छी तरह घी लगा देंगे। घी लगाने के बाद इन्हें बहुत प्यारा सा हमने गोल्डन सा फ्राई कर लेना है अच्छी तरह। तो ये एक तरफ से हो चुका है, ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत क्रिस्पी पराठे हमारे बनेंगे मूली के। सकते हैं आप कि दोनों तरफ से बहुत ज़बरदस्त हमारे पराठे फ्राई हो चुके हैं। अब इसको एहतियात से प्लेट पे निकाल लीजिए, और जितने आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप बना लीजिए पराठे। ये देखिए, ये हमने इसको प्लेट में निकाल दिया है जी। तो ये देखिए हमारे पराठे बन चुके हैं, ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए
बगैर आटा गूंदे और मिनटों में झटपट बन जाते हैं जी। तो बनाने के लिए बगैर आटा गूंदे छन्नी में हमने 1 प्याली से थोड़ा कम मैदा है, ये डाल दीजिए, और आधी प्याली हमारे पास आटा है गेहूं का, जो इससे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं, ये भी छान लीजिए। अब ये जो मूली हमने कद्दूकस करके रखी थी ये भी डाल दीजिए इसमें, थोड़ी सी जितनी आप खाना चाहें। हमने हरा धनिया जो काट के रखा हुआ था वो भी डाल देना है, आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच भर के हमने इसमें कुटी हुई मिर्चों का डाल देना है, 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च। थोड़ी सी हमने इसमें हल्दी को ऐड किया है, हल्दी से कलर बहुत प्यारा आ जाता है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये पराठा बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में बनता है और उससे भी ज़्यादा टेस्टी होता है, लेकिन दोनों के पराठों के टेस्ट में बहुत फ़र्क होता है। पानी डाल के इसमें और डालना पड़ेगा पानी, तो ये देखिए हमारी कुछ ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इस बैटर की। तो आइए से हमने इसमें तकरीबन 1 चम्मच ऑयल डाल दिया और इस तवे को अच्छी तरह ग्रीस कर लीजिए। तवा हमारा फुल गर्म है। अब इसमें हम ये मिक्सचर लेकर डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। अच्छा सा पतला फैला लीजिए। इसे थोड़ा थोड़ा सा हटा लीजिए ताकि इसको पलटने में आसानी हो। बिस्मिल्लाह। तो ये हमने पलट लिया, इस तरफ से अच्छी से पक चुकी है, तो एक दफ़ा इसको दोबारा पलट लीजिए। बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा घी इस तरफ भी लगा लीजिए। बगैर आटा गूंदे रोटी का बिल्कुल तैयार हो चुकी है, इससे निकाल लेते हैं। ये देखिए, इस तरह ही आप जितनी रोटी बनाना चाहते हैं आप बना लीजिए जी। तो हमारी रोटी बिल्कुल बन चुकी है, ये वाली पराठे भी बन चुके हैं मूली के बगैर आटा गूंदे। ये देखिए इनका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। और ये हमारे मूली के पराठे जो हमने गेहूं के आटे के साथ बनाए हैं। और हमारी चाय भी तैयार हो गई है, नाश्ते का टाइम हो चुका है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।